अगर हमने अपनी एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखी है किसी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में और वो जो पीपीएफ अकाउंट है वो डोरमेंट या फिर इनऑपरेटिव हो जाती है, तो उस सिनेरियो में हमें कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिसका सामना करना पड़ सकता है। और अगर हमारी पीपीएफ अकाउंट डोरमेंट या फिर इनऑपरेटिव हो जाती है तो उस पीपीएफ अकाउंट को हम कैसे ऑपरेटिव या फिर एक्टिव कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पीपीएफ अकाउंट आखिर कब इनऑपरेटिव होती है या फिर डोरमेंट होती है, तो उसके बारे में जानने से पहले चलिए थोड़ी सी ब्रीफली जान लेते हैं आखिर होती क्या है पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट मेनली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैक्ड स्कीम है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसको हम पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर खोल सकते हैं। इस स्कीम को हम मिनिमम 500 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट करके ही खोल सकते हैं या फिर रन कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड होती है 15 सालों की और पीपीएफ अकाउंट में हम जो भी रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पर हमें हर प्रकार की टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है। मतलब हम जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वहाँ पर हमें 80C के तहत टैक्स रिबेट भी मिल जाती है। जो अमाउंट हमें इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगी पीपीएफ अकाउंट में, वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की टीडीएस पे नहीं करना पड़ता है। और साथ में जब भी हमारी पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होगी तो वहाँ पर हमें कुछ भी रुपए इनकम टैक्स के तौर पर पे नहीं करना पड़ता है। मतलब ये एक कम्प्लीटली टैक्स फ्री गवर्नमेंट स्कीम है। पीपीएफ अकाउंट को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जब भी हमारी पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होती है तो उसके बाद हम अगर हम चाहें तो पीपीएफ अकाउंट को विद कंट्रीब्यूशन या फिर विदाउट कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड कर सकते हैं। 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट से अगर हम चाहें तो लोन भी ले सकते हैं और अगर हम चाहें तो पीपीएफ अकाउंट से हम पार्शियल विड्रॉल भी ले सकते हैं। तो मेनली पीपीएफ अकाउंट की अगर बातें करें तो ब्रीफली यही है पीपीएफ अकाउंट। और अगर इसके बाद भी आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस चैनल में मैंने पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना रखी है। आप जाइए मेरी चैनल की वीडियो लिस्ट में, वहां पर आपको पीपीएफ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां पर मिल जाया करेगी। अब चलिए जान लेते हैं पीपीएफ अकाउंट आखिर इनऑपरेटिव या फिर डोरमेंट होती कब है। जैसे कि मैंने आपको कहा, पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपये है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपये है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में हम 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर होती है, ये कैलेंडर ईयर नहीं होती है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक। तो मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर हम 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये के बीच में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जो पीपीएफ अकाउंट है वो एक्टिव रहती है, वो काफ़ी अच्छी तरह से चलती रहती है। लेकिन किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर हमने 500 रुपये से कम या फिर एक भी रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो उस सिनेरियो में जो हमारी पीपीएफ अकाउंट है वो इनऑपरेटिव या फिर डोरमेंट हो जाती है। और उस सिनेरियो में जब भी हमारी पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव या फिर डोरमेंट होगी तो हमें पीपीएफ से लोन की फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी और साथ में हमें पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। मतलब इनऑपरेटिव पीपीएफ अकाउंट में ना तो हम लोन ले सकते हैं और ना ही वहां से हम पार्शियली पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी हमारी पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होगी उस फाइनेंशियल ईयर में अगर हमारी पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाए तो जो एक्सटेंशन होगी 5 सालों की वो विदाउट कंट्रीब्यूशन होगी। मतलब अगर हम चाहे भी पीपीएफ अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन जो एक्सटेंशन पीरियड है वहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर विदाउट कंट्रीब्यूशन हम एक्सटेंशन करेंगे तो यहाँ पर हमें 80C के तहत टैक्स रिबेट भी नहीं मिलेगी और हमारी जो कॉर्पस है वो भी आगे नहीं बढ़ेगी, वो भी हाई नहीं होगी। हाँ, इंटरेस्ट मिलती है पीपीएफ की जो इनऑपरेटिव अकाउंट है, लेकिन ये जो 3 फैसिलिटी है ये आप अवेल नहीं कर सकते अगर हम आपकी जो पीपीएफ अकाउंट है वो इनऑपरेटिव या फिर डोरमेंट हो जाए। अब चलिए, पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव हो गई है तो उस पीपीएफ अकाउंट को हम फिर से एक्टिव कैसे कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट जो इनऑपरेटिव पीपीएफ अकाउंट है उसको सिर्फ हम जो जिस भी बैंक में हमने अपनी एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखी है या फिर जिस भी पोस्ट ऑफिस पर हमने पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखी है वहाँ पर सिंपल अपनी एक एप्लीकेशन देंगे और साथ में जितनी पीरियड के लिए वो इनऑपरेटिव हो गई है, जितने फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वहाँ पर 50 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर एज ए पेनल्टी हमें पे करना पड़ेगा। से हमारी जो पीपीएफ अकाउंट है वो 2 सालों से इनऑपरेटिव है तो उस सिनेरियो में हमें 2 सालों के लिए 500 रुपये तो पे करना ही पड़ेगा और साथ में 50 रुपये, मतलब 550 रुपये हर फाइनेंशियल ईयर के लिए पे करना पड़ेगा। तो उसी सिनेरियो में हमारी जो पीपीएफ अकाउंट है वो फिर से एक्टिव हो जाएगी।
तो ये है वो परेशानियां जिसका सामना हमको करना पड़ सकता है अगर हमारी पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव या फिर डोरमेंट हो जाए तो। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।